देखो इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की ना तीनों साइड दे रखी हो और एरिया निकालना है। तो तीनों साइड अगर दे रखी हो, एरिया निकालना है, तो सबसे पहला फॉर्मूला तो अपने दिमाग में आता है हीरोन्स फार्मूला। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हमने हीरोन्स फार्मूला लगाने की कोशिश भी की तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा ना, क्योंकि टर्म देखो सारी की सारी जो साइड की लेंथ है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हीरोन्स फार्मूला के बारे में तो हम नहीं सोचेंगे। अपने को एक फार्मूला पता है कि अगर दो साइड दे रखी हो और उनका इंक्लूडेड एंगल अपने को मिल जाए तब तो बात बन जाएगी ना। हाफ इंटू बी सी इंटू में साइन ए। बट इंक्लूडेड एंगल कैसे निकाले, वो कोसाइन रूल से निकाल लेते हैं। कोस ए का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, बी स्क्र प्लस में सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन 2bc। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कोस ए निकाल लो। आप कोस ए निकालोगे तो देखो बच्चों क्या होगा, बी स्क्र यानी कि 3, सी स्क्र यानी 5, ए स्क्र 2 और नीचे कितना हो गया 2 इंटू बी इंटू सी। ये आपका आ गया 6/2√15 आ जाएगा, यानी कि 3/√15 कर दे। एक बार मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ इसको, 3/√15। अब ये तो कोस है, हमें निकालना है साइन। कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस करोगे तो √6 आ गया। ये बच्चों कितना आ गया आपका, √6 आ गया। अब आप जो है फॉर्मूला लगा दो साइन ए का। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए। कोई भी एक एंगल निकाल सकते थे आप, ठीक है, मैंने ए निकाला। हाफ इंटू बी, बी देखो √3, सी √5 इंटू साइन ए बच्चों √6/√15। अब आप ये बताओ, √5 इंटू √3 √15 होता है, ये कैंसिल हो गया, √6/2 आ गया। चाहो तो आप इतना छोड़ दो, √6/2। हाँ ये आंसर दे रखा है ना आपको, √6/2 ये आ जाएगा। तो आपने क्या किया, एक एंगल निकाला सिर्फ, और उसके बाद आप जो है ना फॉर्मूला लगा सकते हो एरिया का। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है, एक ट्रायंगल में ए साइड दे रखी है, बी दे रखी है आपको, और एंगल सी दे रखा है, एरिया निकालना है। तो आप डायग्राम बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, आप पहले क्या कर लो, डायग्राम बना लो। आपको कौन कौन सी देखो, ये इसको ए बोलते हैं, इसको बी और इसको सी, ये तो फिक्स है। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2y, और एंगल सी कितना दे रखा है 120। तो यही चाहिए अपने को। तो एरिया निकालने के लिए तो अपने को दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल ही चाहिए होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू 2x इंटू 2y इंटू कोस साइन 120। साइन 120, अच्छा साइन 120 आप जानते हो ये कितना हो जाएगा अपना 2xy। ये होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, √3xy। √3xy ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, इट इज एनक्लोज्ड ऑन 2 साइड्स बाय ए फेंस। मतलब कि जैसे एक ट्रायंगल की शेप में पार्क है, आपने अपने एरिया में कोई ऐसा पार्क देखा हो जिसकी शेप क्या हो, ये ट्रायंगल की शेप की हो। उसकी कहते हैं जो दो साइड है ना पार्क की, मान लो ये और ये, इस पे तो क्या लगी हुई है, फेंस लगी हुई है, मतलब कोई लोहे की तार लगी हुई है ताकि कोई जानवर वगैरह इसमें एंट्री ना कर सके। एंड ऑन द थर्ड साइड बाय ए स्ट्रेट रिवर बैंक, मतलब ये यहाँ पे फेंस लगी हुई है, यहाँ पे फेंस लगी हुई है, और यहाँ पे क्या है, रिवर बैंक है, मतलब कि नदी बह रही है साथ साथ में, और ये इसके किनारे के ऊपर क्या है, पार्क बना हुआ है, ऐसा पार्क है ये। द टू साइड्स हैविंग फेंस आर ऑफ सेम लेंथ x, मतलब इसकी भी लेंथ x है, इसकी भी लेंथ x है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पार्क। इस पार्क का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, ये एंगल नहीं पता ना, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो आप ये बताओ इसका पार्क का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू साइन थीटा होता है ना। अब अपने को इसका एरिया मैक्सिमम करना है, और आपको पता है मैक्सिमम ये कब होगा, देखो ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा, है ना। साइन थीटा अगर मैक्सिमम हो गया एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा बोलो, x² 2 इंटू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर आ गया अपना x²/2। आसान सा क्वेश्चन था। 32 में देखो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज √3। एंगल बी दे रखा है आपको, a² b² c² AP में है, तो AC बताओ। पहले एक एक कंडीशन का यूज करते हैं। देखो a² b² c² बच्चों किस में है, AP में है। AP में कंडीशन क्या होती है, मिडिल टर्म का डबल और एक्सट्रीम टर्म का सम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि कहीं पे भी a² + c² आएगा तो हम उसको क्या यूज करेंगे, 2b² यूज कर लेंगे। अब ट्रायंगल बना लो। अब ये बनाओ आप ट्रायंगल ABC, ये स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। आपको गिवन क्या है, एरिया दे रखा है ना इसका, आपको ट्रायंगल का एरिया दे रखा है √3, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, और आपको AC निकालनी है। AC का मतलब आपको B निकालनी है। अब आप बताओ
कि क्या फॉर्मूला इसके अंदर लगाओगे। आपको बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 2b² इक्वल टू a² प्लस c² है। a² प्लस c² कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ आप मेरे को ये बताओ, ये कहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जिसमें a² प्लस c² आता है। कोस का फॉर्मूला होता है ना, और वो भी किसका, कोस बी का होता है ना। कोस बी का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बी कितना है 60 और कोस 60 कितना होता है 1/2। a² प्लस c² को 2b² लिख दूं क्या, a² प्लस c² को 2b² लिख देता हूं मैं, माइनस b² अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी तो है ही नहीं ना अपने पास, 2ac। तो ये बच्चों क्या आ गया b² अपॉन 2ac, ये 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब b² किसके इक्वल आ गया, बोलो ac के इक्वल आ गया। तो मैंने कोसाइन रूल का यूज करके b² की वैल्यू निकाल ली, क्या ac, b² की वैल्यू आ गई ac। अब हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया दे रखा है अपने को √3, और एरिया होता क्या है बच्चों, एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू सी और इंटू साइन 60, यही होता है एरिया। तो AC/2 और साइन 60 होता है आपका √3/2, और ये कितना दे रखा है आपको √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो AC/4 इक्वल टू 1 आ गया। तो बोलो AC कितना आ गया, 4 आ गया। AC बच्चों क्या आ गया, 4 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो AC की वैल्यू, AC की वैल्यू को 4 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, b² क्या आ गया, फिर बोलो 4 आ गया। तो b कितना आ गया 2, और b आपको निकालना था, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हिंट मिलेगा आपको कि ये चीज़ दे रखी है तो ये होती है कोसाइन में यूज। एरिया दे रखा है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता ही है हाफ इंटू AC इंटू में साइन 60। मैंने यही क्यों लगाया साइन 60, क्योंकि मेरे को ये एंगल ही जब एक दे रखा है ट्रायंगल में, तो अपने को यही लगाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 33 ये मैंने आपको करवा दिया कॉन्सेप्ट के अंदर कि ऑल्टीट्यूड्स अगर एक ट्रायंगल के AP में है तो उसकी साइड्स किस में होगी बच्चों, HP में होगी। साइड्स HP में, देखो ये अपनी नोटबुक में अलग से नोट कर लो, मैंने सब बताया है आपको। ऑल्टीट्यूड्स अगर AP में है तो ट्रायंगल की साइड्स किस में होगी, HP में होगी। और साथ साथ में मैंने एक रूल और बताया था ना कि साइन A, साइन B और साइन C ये भी क्या होंगे आपके HP में होंगे। ठीक है, ये सारी बातें मैं प्रूव कर चुका हूँ, बट फिर भी आप इसको अलग से नोट कर लो ताकि ध्यान रहे आपके। 34 क्वेश्चन में यही पूछा है मैंने कि ऑल्टीट्यूड्स अगर AP में है तो साइन A, साइन B, साइन C किस में होंगे, HP में होंगे। इस ट्रायंगल में क्या बोलता है, अगर एक ट्रायंगल में तीन साइड 6, 10 और 14 है तो लार्जेस्ट एंगल बताओ। मैंने कहा था जब भी लार्जेस्ट एंगल की बात आए ना तो आप देखा करो कि ये साइड कहीं इस रिलेशन को फॉलो तो नहीं कर रही। और यही सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन मैंने बताया था अगर x 6 है ये 10 है तो बच्चों ये 6² प्लस 10² प्लस 6 इंटू 10 196 का स्क्वायर रूट, और ये होता है 14, और ये 14 दे रखी है। तो मतलब इस अगर इस तरह की ट्रायंगल की तीन साइड होती है तो लार्जेस्ट एंगल कितना होता है, मैंने आपको बताया था ना, लार्जेस्ट एंगल होता है 120 डिग्री। तो इस तरह की चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा ट्रायंगल की तीन साइड अपने को तो रखिए ये, और लार्जेस्ट एंगल बताना है। लार्जेस्ट एंगल बच्चों बताना है तो पहले ये देखो कि क्या ये तीन जो साइड है ना ट्रायंगल की, क्या उसी रिलेशन को फॉलो कर रही है क्या। किस रिलेशन को, इस साइड को आप क्या मानो बच्चों अपने दिमाग में x, इसको क्या मानो y। तो ये तीसरी साइड क्या होनी चाहिए पता है, x² प्लस y² प्लस XY। निकाल के देखें, x² मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y² यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई। अगर ये सोल्व करने के बाद एज इट इज़ ये आ गया तो हम कह देंगे कि इसका लार्जेस्ट एंगल कितना होगा 120, अदरवाइज फिर हम कोई और मेथड देखेंगे। ठीक है, ये देखो क्या आएगा सोल्व करके, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 2ab तो कट जाएगा, a² प्लस b², ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² हो गया। अब सोल्व करना जरा, a² तीन बार है, एक b² कैंसिल हो जाएगा, एक b² बच जाएगा, तो देखो होगी ना सेटिस्फाई, ये होगी। तो इसका जो लार्जेस्ट एंगल होगा ना, हम क्वेश्चन इतने कर लेंगे ना एक तरह के कि आपको याद हो जाएगी हाँ ऐसी साइड इस रिलेशन को फॉलो करती है। एक बात तो ये हो गया। अब दूसरी बात, मान लो किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं है एग्जाम के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, तीन साइड अपने को दे रखी है और लार्जेस्ट एंगल निकालना है बच्चों। आप है ना इस क्वेश्चन में ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट कर लो जो आपका मन करे, कुछ भी लेट कर लो आप। अच्छा ऐसा पुट करना कि ए बड़ा हो और बी छोटा, ताकि ये नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है, ए को 3 मान लो और बी को क्या मान लो 1, ए को 3 बी को 1 मान लो, के बोलो ये साइड कितनी आ गई 3 माइनस 1, ये 3 प्लस 1 और ये
3 इंटू ए स्क्वेयर और प्लस में 1, तो ये आ गया आपका 27 रूट 28, 2 4 और रूट 28। तीन साइड आपको मैंने बता दी और लार्जेस्ट एंगल आपको निकालना है, ये ऐसे है 2 4 और रूट 28, मान लो ये है, तो लार्जेस्ट इसमें साइड कौन सी है बताओ, रूट 28 है ना, तो इसके जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा बच्चों, लार्जेस्ट होगा। तो कोस ए का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन में 2bc। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका -1/2 आएगा, ए कितना आ जाएगा आपका 120। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो अपने डायरेक्ट a माइनस बी ए प्लस बी रूट 3a² प्लस बी स्क्र को यूज करने के बजाय क्या है, a और b की कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो ताकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल की तीन साइड दे रखी है, साइन एल्फा कोस एल्फा और 1 प्लस साइन इंटू कोस और उसका स्क्वायर रूट। एल्फा कोई भी जो है ना अक्यूट एंगल है 0 और π/2 के बीच में। लार्जेस्ट एंगल बताना है बच्चों, वही क्वेश्चन है, साइन एल्फा कोस एल्फा और रूट ऑफ 1 प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। मैं फिर से प्रूव करके बता देता हूँ कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये x है ये y है तो बच्चों ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू वाई, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है 1, तो ये आ गया ना। तो इसका लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 38 क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC में आपको इसकी वैल्यू इसके इक्वल दे रखी है, के निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a इंटू बी कोस सी माइनस सी कोस बी और इक्वल टू दे रखा है k इंटू बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर। तो बताओ k क्या होगा। मैं कहता हूँ ये कोस सी और कोस बी का फॉर्मूला होता है ना कोसाइन रूल से, आप वैल्यू पुट कर दो बस आंसर आ जाएगा आपका a इंटू बी कोस सी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab, ये होता है ना अपॉन 2ab। अच्छा माइनस सी कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac, ये होता है अपॉन 2ac। इक्वल टू दे रखा है अपने को k इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसको तो ऐसे चलते रहना दो, ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ ये 2ab से ये 2 बचेगा, सिर्फ ab कट जाएगा, ऐसे ac से ac कट जाएगा, तो 2 मैं एलसीएम ले रहा हूँ, क्या बच गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये हो गया। अच्छा ये सी तो कट जाएगा ना, और ये ध्यान रखना ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और ये किसके इक्वल है बच्चों, के इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर के। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वेयर कट गया और क्या बच गया प्लस बी स्क्वेयर माइनस प्लस के 2b स्क्वेयर और माइनस के 2c स्क्वेयर अपॉन 2, 2 से 2 काट दो कॉमन लेके, तो बोलो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो इस हिसाब से तो के कितना आ गया आपका 1 आ गया ना, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कोसाइन रूल याद होना चाहिए। 39th क्वेश्चन में आपको किसी भी ट्रायंगल में कहता है इसकी वैल्यू बताओ, तो इसके मैं दो मेथड बता देता हूँ आपको कि बेसिक मेथड क्या है और फिर ट्रायंगल को हम अचूम करके इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बेसिक मेथड क्या है इसका, आपको वैल्यू निकालनी है 1 और ये ए बी सी क्या है ट्रायंगल की साइड होती है, ठीक है। इसमें मैं सी एलसीएम ले लूँ, इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है ये वाली, इसके अंदर मैं जो है ना सी एलसीएम ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा बताओ, सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा क्या। ऐसे ही सेकेंड टर्म में बी एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए आ जाएगा। अब ऊपर देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ए माइनस है और यहाँ पे ए प्लस है, तो आप ऐसा करो बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर लिख दूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। और नीचे क्या है बोलो बी सी, ऊपर स्क्वायर खोल दो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में 2bc, और ये अपना क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, और नीचे क्या है अपना बी सी, ये है नीचे बी सी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं बी सी से अलग डिवाइड कर रहा हूँ, 2bc को मैं bc से अलग डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है आपको याद आ रहा है क्या कुछ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। आप ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ये कोस ए का फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल में, और प्लस में bc से bc कट गया। ए कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है 1/2,
2 + 1 कितना आंसर आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 3। बट अगर ऐसे आपको मुश्किल लगता है तो इसका शॉर्टकट मतलब एक स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ मैं। आप इस ट्रायंगल को जो आपका मन करे वो मान लो, बट मैं कहता हूँ एक एंगल अगर आपको 60 डिग्री बच्चों दे रखा है, एक एंगल कितना दे रखा है, ध्यान से सुनो, 60 डिग्री दे रखा है, ये मान लो 60 डिग्री का है। मैं कहता हूँ लेट कर लो ये ट्रायंगल कैसी है, मैं इसको इक्विलेटरली मान रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विलेटरल में सारे एंगल कितने हो जाएंगे 60 60, और ईच साइड को जो आपका मन करे वो मान लो। मैं मानता हूँ कितनी 2, आप 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसकी हर एक साइड को क्या मान लिया बच्चों 2 मान लिया। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 + 2/2 + 2/2 इंटू 1 + 2/2 - 2/2 आ गया आंसर। ये 3 आ गया, ये 1 प्लस में 1 - 1, तो 3 × 1 आंसर कितना आ गया 3। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया, बट आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या बोलता है। फोर्टीथ क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रायंगल एबीसी में ये तीनों टर्म एपी में है, तो a² b² c² बताना है आपको क्या है। देखो जब भी 3 टर्म एपी में होती है ना, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोट ए, कोट बी और कोट सी, ये एपी में है। तो मैंने आपको बता रखा है अगर ये 3 टर्म एपी में है तो क्या होता है, मिडिल टर्म का डबल और इक्वल होता है एक्सट्रीम टर्म का सम कोट ए प्लस में कोट सी, ये होता है ना। आप कोट में तो देखो कोई फॉर्मूला अपने पास होता नहीं होता ना, तो आप इसको साइन कोस में चेंज कर लो। यानी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कोस कोट बी को लिख दो कोस बी बाय साइन बी, और इसको लिख दो आप कोस ए बाय साइन ए, और इसको लिख दो आप कोस सी बाय साइन सी। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको साइन बी, साइन ए और साइन सी की जरूरत पड़े, इसको ए लिख देना, इसको सी लिख देना, इसको बी। बताया था ना मैंने आपको, बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट आपकी। और ऊपर कोस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो। कोस बी का क्या होता है, a² + c² - b² अपॉन में 2ac। अच्छा इसको बोलो साइन बी की जगह मैं बी लिख दूँ क्या, साइन बी की जगह क्या लिख देता हूँ बी। आपको लिखना तो चाहिए k × b, बट k तो कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, b² + c² - a² अपॉन 2bc होता है, और ये a लिख दूँ इसको, प्लस कोस सी का होता है a² + b² - c² अपॉन 2ab, और साइन सी की जगह क्या लिख दूँ मैं c लिख दूँ। अब आपको दिखाई देगा कि नीचे ये देखो ये 2 से 2 आप ऐसा करो ना, ये 2 से 2 तो हाँ, इस 2 को मत काटो, आप इसको 2 ही रहने दो, आप इसको 2 ही रहने दो। और ये क्या बच गया देखो नीचे ABC, और यहाँ पे भी क्या है आपका 2ABC, ये सब में देखो क्या है 2ABC 2ABC और ये 2ABC, ये सब में कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, ये 2 तो पड़ा रहेगा, ठीक है ऐसे। और ये बच गया आपका b² + c² - a² और प्लस a² + b² - के c²। बस अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया, a² - a² ये कैंसिल हो गया, प्लस c² - c², 2b² बच गया। 2 से 2 कॉमन, 2 से 2 हटा दो, तो a² + c² - b² इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2b² आ गया। ये अपना आ गया 2, सॉरी 2 से 2 तो कट ही गया ना, b² आ गया। तो b² को इधर लेके आओगे 2b² इक्वल टू a² प्लस में c²। तो बताओ ये किसकी कंडीशन होती है कि a² b² c² किस में है, एपी में है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मैंने आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई थी इसी लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट में। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ मेरे को, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है -a³ + b³ + c³ और -3abc। मैंने बताया था ना आपको इसकी वैल्यू होती है। आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये चीज़ इसके इक्वल दे रखी है, और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कहीं पे भी आपको जरूरत पड़े तो आप a को साइन ए, बी को साइन बी और सी को साइन सी लिख सकते हो ना, मैंने आपको बताया था। लेकिन मेरे को यहाँ पे है ना ए को लिखना है क्या साइन ए, क्योंकि मेरा रिलेशन ही देखो ऐसा कुछ है, साइन क्यूब ए लिख दूँ, बी को साइन बी लिखूंगा तो ये साइन क्यूब बी हो गया, ये साइन क्यूब सी हो गया, और 3 × साइन ए, साइन बी और साइन सी। बोलो हो गया क्या, ये हो गया। लेकिन बच्चों ये चीज़ और ये चीज़ तो आपको इक्वल दे रखी है, कहने का मतलब ये टर्म और ये टर्म तो आपको इक्वल दे रखी है,
ये x है तो ये भी क्या है बच्चों, x है, तो x माइनस एक्स, ये तो क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया ना, तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, जीरो आ जाएगा बस। 42 में ये आपको मैं बता ही चुका, अगर ये तीनों टर्म भी इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसी होती है आपकी, इक्विलेटरल होती है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसमें ना आपको एंगल सी दे रखा है ट्रायंगल में, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1/a+c और इंटू 1/b+c। फिर देखो एक क्वेश्चन पहले आया था ना ऐसा, उसमें एंगल ए 60 दे रखा था, तो जब एक एंगल आपको 60 दे रखा हो ना, तो मैं कहता हूँ आप इक्विलेटरल उस ट्रायंगल को अज्यूम करके बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये एंगल क्या दे रखा है, 60, अज्यूम कर लो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को क्या अज्यूम कर लो बच्चों आप, इक्विलेटरल अज्यूम कर लो। ठीक है, अच्छा इक्विलेटरल अज्यूम करोगे तो साइड कितनी मानोगे, जो आपका मन करे, मैं कहता हूँ 2 मान लो, सारी साइड को मैंने क्या मान लिया, 2 और 2 ही मान लिया, तो एंगल सारे 60 है ही। आपका जो आंसर निकालना है वो क्या निकालना है, देखो 1/a+c प्लस 1/b+c, सारी साइड 2 है, तो 1/2+2 और प्लस 1/2+2, यानी 1/4 प्लस 1/4, ये होगी 2/4। 2/4 क्या होता है बच्चों आपका 1/2, यानी कि मेरा आंसर आ गया 1/2। अब कौन सा ऑप्शन 1/2 दे रहा है बताओ, ये ऑप्शन नहीं दे रहा, बताओ a+b+c कितना है, 6 है ना, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, 3/6, आंसर कितना आ गया 1/2। बाकी तो किसी का आंसर 1/2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बस। क्वेश्चन 44 में आपको एक ट्रायंगल में साइन ए रेशो साइन सी, मतलब साइन ए बाय साइन सी इक्वल दे रखा है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी के, तो बताओ इनमें से ए बी सी ए पी में होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में होंगे, या जी पी में होंगे, ऐसा निकालना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, कहीं पे भी अगर आपको साइन ए की जरूरत पड़े ट्रायंगल के अंदर, तो साइन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हो ना। अगर आपने थ्योरी अच्छे से सुनी है 10-15 मिनट की, तो आपको सब पता लग जाएगा कि ऐसा लिख सकते हैं। मैं इस साइन ए को क्या लिख रहा हूँ, साइन बी प्लस सी, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। और सी को क्या लिख दो, साइन सी को साइन ए प्लस बी लिख सकते हो। अब आप खुद देखोगे कि जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और इक्वल टू साइन बी प्लस सी और इंटू साइन बी माइनस सी। और ये तो फॉर्मूला होता है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या होता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी होता है, और यहाँ पे क्या होता है फिर ये साइन स्क्वायर बी और माइनस में साइन स्क्वायर सी। और मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो साइन ए को क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, है ना, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये तो आपको पता लग गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2b स्क्वायर के। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। देखो ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा यूज हो रहा है कि साइन ए को आप ए यूज कर सकते हो, साइन बी को आप बी यूज कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आपके आसान बनने लग गए। क्वेश्चन नंबर 45 में एक ट्रायंगल में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ आप है ना कुछ भी अज्यूम कर लो, एक एक तरीका तो क्या है इसका आंसर, मैंने आपको क्या बता रखा है बच्चों, p माइनस सी इंटू, मैंने क्या बोला कि साइन ए को आप चाहो तो क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो, है ना, और साइन बी को आप बी मान सकते हो, और साइन सी को आप सी मान सकते हो। बोलो ये तो सारा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा, और जीरो ही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दूसरा मेथड, अगर आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो आप इस ट्रायंगल को कुछ भी मान लो, लेट कर लो, ट्रायंगल ए बी सी क्या है बच्चों, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो फिर ए बी सी सारी साइड इक्वल होती है, तो बोलो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। यानी इस तरह के क्वेश्चन को तो देखते ही आपको आंसर जो है ना पता लग जाना चाहिए कि ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा मेथड क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 46 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, बी माइनस सी कोस ए और अपॉन सी माइनस बी कोस ए, ये है। तो आई थिंक कोस ए का आपको क्या रखना चाहिए, फॉर्मूला, आप सिर्फ कोस ए का फॉर्मूला पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कोस ए का फॉर्मूला लगाए, बी माइनस सी इंटू कोस ए, कोस ए क्या होता है आपका, इसको दोबारा लिखते हैं, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। ऐसे ही नीचे सी माइनस बी इंटू कोस ए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc।
अब जो कैंसिल होती है टर्म वो कैंसिल कर दो। देखो सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच्चों बी से बी कैंसिल हो गया। ऊपर बोलो क्या करें, टू बी एल्शियम ले ले क्या, ऊपर टू बी एल्शियम ले लो तो क्या बचेगा आपका टू बी स्क्वेयर, और ये माइनस है तो तीनों टर्म का साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये प्लस हो गया। नीचे आपका टू सी एल्शियम ले लो तो क्या बच गया टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और प्लस के ए स्क्वेयर। अब बस इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर क्या बच गया देखो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बच गया, और नीचे क्या है बच्चों टू बी है। यहाँ क्या बच गया टू सी स्क्वेयर में से सी स्क्वेयर घटाओगे सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और अपॉन टू सी। आप एक बात सोचो, आपको ये फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है ना, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर किस में आता है कोस सी में आता है, बट नीचे क्या होना चाहिए बी के साथ ए भी होना चाहिए ना। ये लो मैं ए से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ ए से नीचे, इसमें ए और सी के साथ प्लस है तो सी के साथ ए भी आना चाहिए। ये लो मैं ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए से ए कट गया, ऊपर क्या बन गया बचाओ बच्चों ऊपर बन गया आपका कोस सी और नीचे क्या बन गया कोस बी। कैसे पता लगता है आपको फटाफट, मैं कहता हूँ इसको देख लिया करो, ये सी नेगेटिव है पी स्क्वेयर नेगेटिव है तो बस ये कोस बी का है, ऊपर क्या है कोस सी का, आंसर क्या आ गया कोस सी बाय कोस बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। साइक्लिक है तो बच्चों मैंने बताया था ना ए और सी का सम कितना होता है 180 होता है, और बी और डी का सम कितना होता है 180 होता है। तो आप इसको साइन ए को क्या लिख दो 180 माइनस सी लिख दो क्या, ए को 180 माइनस सी लिख दे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो मैं ए को क्या लिख देता हूँ 180 माइनस सी, और बी को मैं क्या लिख देता हूँ 180 माइनस टी। बी को क्या लिख दो आप 180 माइनस टी, और इनको एज इट इज चलने दो। अब आप बोलो साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो यानी कि साइन सी, ये साइन डी, और ये माइनस साइन सी और माइनस के साइन डी, कट के आंसर क्या आ गया बच्चों जीरो आ गया। ठीक है आसान सा क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इंटू, देखो आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू दे रखा है आपको बच्चों थ्री साइन ए इंटू साइन बी, और आपको एंगल सी निकालना है। पहले तो ये देखो जो रिजल्ट आपको गिवन है उससे आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचो ध्यान से, ये दोनों टर्म सेम है और ये सेम है, इसमें फॉर्मूला लगा दो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वेयर माइनस में साइन स्क्वेयर सी लिख दे, थ्री साइन ए इंटू साइन बी। इसका स्क्वेयर खोलो जरा, ये क्या होता है साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी और प्लस में टू साइन ए साइन बी और माइनस के साइन स्क्वेयर सी और इक्वल है बच्चों थ्री साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप इसको ये यूज कर सकते हो, हर बार मैंने यही बताया आपको, क्योंकि अपने को एंगल सी लेके आना है देखो, और एंगल सी में कोसाइन रूल लग जाएगा। अभी देखना, इसको ए स्क्वेयर लिख दूँ, इसको बी स्क्वेयर लिख दूँ, इसको टू ए बी लिख दूँ, और माइनस के सी स्क्वेयर और इक्वल टू ये क्या आ गया बच्चों थ्री ए बी आ गया। ये देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये टू ए बी को उधर शिफ्ट करोगे ए बी बच गया, इस ए बी को इधर लाके डिवाइड कर दो, ये बच्चों डिवाइड होएगा तो उधर क्या बच गया वन, लेकिन मुझे नीचे टू चाहिए तो मैं इधर भी टू से डिवाइड करता हूँ। ये क्या बन गया ये कोस सी बन गया बच्चों, ये कोस सी बन गया आपका 1/2, और कोस सी 1/2 है तो सी कितना आएगा 60 डिग्री, कोस 60 होता है ना, सी कितना आ गया आपका 60 डिग्री यानी कि पाई/3। देखो हर बार मैं कहता हूँ ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ए को साइन ए यूज कर लो, बी को साइन बी यूज कर लो, सी को साइन सी यूज कर लो, और आपके आंसर आ जाए फटाफट निकल के। क्वेश्चन नंबर 49, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोलता है एक ट्रायंगल की तीनों साइड का आपको रेशियो दे रखा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल बताओ। ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, आप पहले तो ट्रायंगल बना लो और इसकी तीनों साइड लिख लो, टू, ये है बच्चों √6 और ये है 1 + √3। आपको स्मॉलेस्ट एंगल बताना है, और आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड होगी ना उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, ये तो आपको पता ही है। अब
सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये कौन बताए कि स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, सबसे छोटी साइड कौन सी है बच्चों? 2 लग रही है, क्योंकि √6 तो 2 से बड़ा होता है। √3 क्या होता है? लगभग 1.7 होता है। 1.7 में 1 जोड़ोगे तो 2.7 हो गया। तो ये क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट साइड है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट होगा। तो कहने का मतलब आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में? बताओ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। निकाल देंगे अब तो। कोसाइन रूल लगा दे। कोसाइन रूल से ए की वैल्यू क्या होती है बताओ? कोस ए क्या होता है? बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। बस सारी साइड दे रखी है अपने को। बी स्क्वेयर बोलो 6, सी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर करोगे 1 प्लस √3 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करोगे डिवाइड बाई 2 इंटू बी और इंटू सी। ये लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आता है? इसका स्क्वेयर खोलो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। 2√6 इंटू 1 प्लस में √3। ऊपर क्या आ गया देखो, 7, 7 और 3 10, 10 में से 4 गया 6, 6 प्लस में 2√3 और डिवाइड बाय 2√6 और इंटू 1 प्लस √3। ये आ गया। ऊपर से एक तो 2 कॉमन ले लो, एक तो बच्चों 2 कॉमन ले लो। मैं भी बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे आसान करोगे। देखो आप, ऊपर 2 कॉमन ले लिया। अब है ना, ऊपर √3 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इस 3 में √3 इंटू √3 है। तो मैं कहता हूँ √3 भी कॉमन ले लो। अब मैंने एक साथ इसलिए नहीं लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ये लो, कैलकुलेशन को आसान बनाना है अपने को। ये टर्म कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आ गया बच्चों? √3/√6। और √6 क्या होता है? √3 इंटू √2 होता है ना। एक √3 से √3 कट गया, क्या बच गया? 1/√2। तो कोस ए की वैल्यू आ गई बच्चों 1/√2। और 1/√2 क्या होता है? कोस 45। तो ए कितना आ गया आपका? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल आपको आसान तरीके से करनी है। ये आपका ए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको 3 साइड दे रखी है ट्रायंगल की, ए बी और सी, और आपको एंगल सी निकालना है। जब लेकिन एंगल सी है ना, अब इस क्वेश्चन में नई बात देखो क्या है। एंगल सी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 60 डिग्री 45 डिग्री दे रखा है। ए और सी एंगल में एक रिलेशन बताना है ना, कि एंगल सी जो है वो ए का हाफ होगा, ए का डबल होगा, ए का 3 टाइम्स होगा, या 3a/2 होगा। तो पहले आप ट्रायंगल बनाओ, ए बी और सी, तीनों साइड की लेंथ लिखो। ए है 8, बी है 10 और सी है बच्चों 12। अच्छा, आपको निकालना तो एंगल ए है ना, तो मैं कहता हूँ एंगल सी निकालना है, सॉरी एंगल सी ये निकालना है आपको। तो कोस सी का फॉर्मूला लगाओ। कोस सी होता है आपका बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को ऐड करो जरा, 64 प्लस 100 और इसमें से सी स्क्वेयर माइनस कर दो, और नीचे क्या है? 2 इंटू ए और इंटू बी। ये हो गया। ऊपर बच गया 20, नीचे आ गया बच्चों 2 इंटू 8 इंटू 10, 10 2 जा 20। ये कितना आ गया? 1/8। यानी कि कोस सी की वैल्यू बच्चों 1/8 आ गई। बट इसने क्वेश्चन में पूछा है कि कोस सी किसके इक्वल होगा? a/2। तो मतलब पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? a/2 कितना होगा? a/2 पता है कब निकलेगा? जब कोस ए निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लो, ये कोस सी तो हमने निकाल ही लिया, अब कोस ए भी निकाल लो साथ साथ में। कोस ए क्या है आपका? बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। तो ये कितना आएगा अपना? देखो, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर करना 100 प्लस 144, ए स्क्वेयर करोगे 64, 2 इंटू बी इंटू सी यानी कि 10 इंटू 12। ये आ गया। अच्छा, ये कितना आएगा फिर? 180 आएगा ऊपर। ऊपर 180 आ गया, और नीचे आपका जो है, देख लो कैलकुलेशन करके, नीचे आ गया आपका 20 इंटू में 12। ये आ गया। ये 9 पे 3/4 आ गया थिंक, है ना। ये आ गया आपका बच्चों 3/4, यानी कि कोस ए की वैल्यू आ गई 3/4। और कोस सी की वैल्यू कितनी है? 1/8। आपको तो सिर्फ एंगल सी बताना है, सिर्फ क्या बताना है बच्चों? आपको एंगल सी बताना है। तो कोस ए आ गया, तो कोस 2a निकालो। देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या रह गया? देखो, अगर मान लो कोस 2a की वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। कोस 2a की वैल्यू अगर मान लो 1/8 आ गई, 1/8 कोस सी भी है और कोस 2a भी है, तो कोस से कोस कट गया, सी किसके इक्वल आएगा? 2a। और आपको ये तो निकालना है कि सी किसके इक्वल आएगा? a/2 आएगा, 2a आएगा, है ना। तो इसलिए मैं कोस 2a निकाल रहा हूँ एक बार। कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 होता है ना, क्योंकि मेरे पास माइनस के 1, मेरे पास कोस ए की वैल्यू है 3/4। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 9/16 माइनस 1।
तो ये हो गया आपका बच्चों 9/8 माइनस 1, ये 1/8 हो गया ना, बस आई गया आंसर मेरा। यानी कि मेरी जो वैल्यू है कोस सी की भी 1/8 और कोस 2a की भी 1/8, इसका मतलब तो कोस सी और कोस 2a बराबर हो गए। इसका मतलब तो सी और 2a क्या हो गए, इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल हो गया आपका, 2a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये 2a के इक्वल नहीं होता तो मैं क्या निकालता, 3a की वैल्यू निकालता। अगर 3a की भी इक्वल नहीं होता, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे फिर क्या करते, कोस a/2 निकाल सकते हो आप क्या। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या ये होता है क्या, कोस थीटा का फॉर्मूला देखो मैं आपको बताता हूँ। कोस थीटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, तो ये बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। या फिर आप ये कहो कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाय 2 होता है। या आप कहो कि कोस थीटा होता है इसका स्क्वायर रूट, एक ही बात है ना। यानी कि अगर आपको कोस थीटा निकालना हो और आपके पास 2 थीटा हो तो निकाल सकते हो। या मैं ये कहूँ मेरे को थीटा की जगह a/2 पुट कर दो, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा a। तो बोलो अगर आपके पास कोस ए है और आप कोस a/2 निकालना चाहते हो, मतलब हाफ एंगल निकालना चाहते हो, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो। और कोस ए तो देखो अपने पास है ही, ठीक है, तो फिर ये निकाल सकते हो। मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोस 3a की वैल्यू आपके पास है और कोस 3a/2 निकालना चाहते हो, इन दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों, हाफ एंगल का रिलेशन है ना। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे ये थीटा को क्या रख देना, आप 3a/2 रख देना, तो ये 3a हो जाएगा। कोस 3a है तो कोस 3a/2 भी निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक राइट ट्रायंगल में 1 प्लस कोस 2a कोस 2b प्लस कोस 2c इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो ट्रायंगल कैसी होगी। आप ये बताओ 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a होता है ना, 2 कोस स्क्वायर a होता है। कोस 2b का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर b माइनस 1 होता है। और कोस 2c का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1 होता है। अब देखना यहाँ से क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, ये 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया आपका, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी। और ये बच्चों -1 -1 -2 हो गए, -2 को उधर भेज के 2 कर दो। तो ये बताओ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी 1 हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में आपको इतने इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज बताई थी, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, उसमें मैंने बताया था ना, कभी भी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी 1 आए तो ट्रायंगल ए बी सी कैसा होता है बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। मैंने बताया था आपको कि ये चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब जब ऐसा होगा तो वो राइट ट्रायंगल होगी। ऐसा क्यों होता है, राइट ट्रायंगल है मान लो, तो तीनों में से एक तो 90 होगा एंगल, ये कितना है बच्चों 90, तो ए और सी का सम कितना बच गया, 90 बच गया। और ए और सी का सम अगर 90 है तो बच्चों कोस 90 तो क्या होता है 0, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी कितना होता है 1। और जब ए और सी 90 होता है तो ये कितना होता है बच्चों 1 ही तो होता है। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किस में ट्रू होती है, सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी बस। तो आपको जो शुरू में चीज़ें मैंने बताई थी ना वो अच्छे से सीखनी है आपको। 52nd क्वेश्चन में इसमें कहता है वैल्यू बताओ ए क्यूब इंटू कोस बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू कोस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू कोस ए माइनस बी। मैं कहता हूँ आप इसको इक्विलेटरल मान लो। ट्रायंगल को अचूम करके बच्चों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इक्विलेटरल मानोगे तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे बोलो, 60-60 हो जाएंगे ना। और हर एक साइड को मैं बार बार क्या मानता आ रहा हूँ, 2 मानता आ रहा हूँ। ठीक है, आप हर एक साइड को क्या मान लो, 2 मान लो। तो बोलो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, ए क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। अच्छा सारे एंगल इक्वल है तो बी माइनस सी 0 हो जाएगा और कोस 0 कितना होता है बच्चों 1। तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 और ये भी कितना होगा 8 इंटू 1, 8 3 24। अपना आंसर आ गया 24। अब देखो तीनों की वैल्यू 2 है साइड बताओ, तो इसका आंसर तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। ये 3 इंटू 8 आएगा और ये 2 + 2 + 2 6 आएगा। तो आंसर क्या है बताओ 24, ऑप्शन नंबर बी। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोच सकते हो कि मैंने है ना 2 मानना जरूरी होता है कि आप कुछ भी मान लो, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 नहीं मान सकते। अगर आपने साइड को 1 मान लिया तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा बोलो। अगर 1 मान लिया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपने इन तीनों को 1 मान लिया, इसलिए मैं कहता हूँ 1 मत मानो, 2 मान लो, 3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो अपना आंसर देगा ना वो 3 देगा और ऑप्शन सी भी बच्चों 3 देगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 तो अपने को
फिर ये पहचान में नहीं आएगा कि ऑप्शन बी ठीक है कि ऑप्शन ठीक है। इसलिए 1 कभी मत मानना ट्रायंगल की साइड को, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। उससे क्या है, ऑप्शन मैच करने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर भी अगर मैच करते हैं तो फिर कोई और साइड मान के देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोलता है बच्चों, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल साइड से। बनाए एक बार। ट्रेपेजियम के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ही सबको, जिसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर बच्चों क्या होता है, पैरेलल होता है। और कौन सी साइड है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इधर रखा है आपको। बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है बच्चों डी सी के। तो मैं ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ, क्योंकि ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बी सी है ना, ये जो बी सी है बच्चों, ये डी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा ना। ये जो बी सी है, ये डी सी साइड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने ऐसा फिगर, ये डायग्राम बना दिया। उसके बाद कहता है एंगल ए बी डी अल्फा है, देखना ए बी डी को ज्वाइन कर दे, और ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। और ए डी बी थीटा है, ए डी और बी ये कितना है आपका, थीटा है। तो बताओ कौन सी दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, एक और दो, दोनों में से ट्रू बतानी है। पहले तो आप है ना मेरे को ये बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से आप थीटा प्लस अल्फा माइनस कर दो तो ये बच जाएगा ना ए, बस ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बी सी कितना है, पी, मतलब कि बी से लेके सी साइड की लेंथ है पी, और सी डी की लेंथ बच्चों, सी डी की लेंथ कितनी है, क्यू। सी डी की आपकी लेंथ कितनी दे रखी है, पी, क्यू दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट ये है। आप इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो, ए डी और ए बी, ये रही ए डी साइड और ये रही ए बी साइड। तो ये जो साइड है ना बच्चों, ये किस ट्रायंगल की साइड है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें मैं साइन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। साइन रूल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को देखो साइन थीटा साइन अल्फा चाहिए ना, बाय यूजिंग, मेरे को साइड और एंगल का रेशियो चाहिए, तो इसलिए मैं साइन रूल यहाँ पे लगा रहा हूँ। साइन रूल आप लगाओ जरा। साइन रूल लगाओगे, एक तो आपको चाहिए ए डी और एक आपको चाहिए बच्चों ए बी। ऊपर मैं लिख रहा हूँ साइन, ऊपर मैं साइड की लेंथ लिख रहा हूँ, तो नीचे क्या लिखूंगा बच्चों, इनके सामने जो एंगल है उसका साइन लिखूंगा ना। जैसे ए बाय साइन ए लिखते हो आप, बी बाय साइन बी लिखते हो ना, ऐसे करते हो, और सी बाय साइन सी लिखते हो। तो आपने अगर साइड ए डी लिखी है, ए डी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, अल्फा, तो इसका क्या लिखोगे, साइन अल्फा लिखोगे। ए बी के अपोजिट में क्या है बच्चों, थीटा, तो इसका क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी साइन थीटा इक्वल हो गया बच्चों ए बी साइन अल्फा। यही तो कह रखा है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है ना, करेक्ट होगी ये स्टेटमेंट। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट चेक करें, ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं वो कैसी है। बी डी साइन थीटा ए बी, अब की बार देखो बी डी चाहिए और ए बी चाहिए, देखो ध्यान से, ए बी चाहिए आपको और बी डी चाहिए, तो वही ट्रायंगल ले लूँ। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी बाय यूजिंग साइन रूल। अब बोलो आपको बी डी चाहिए, बी डी लिख लो। बी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है बच्चों, एंगल ए, और एंगल ए क्या है, ध्यान से देखो, साइन ऑफ एंगल ए कितना है, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये है ना, इक्वल टू ए बी चाहिए आपको। तो ए बी के नीचे तो अभी लिखा ही था ना हमने, क्या है ये, साइन थीटा है। और बच्चों अभी मैंने बताया था साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा प्लस अल्फा बन गया, और ए बी अपॉन में साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी डी इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया। और ये भी यही लिख रखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी बच्चों, करेक्ट होगी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पेपर में ध्यान रखना है, यहाँ तो पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जाम में हो सकता है करेक्ट की जगह एग्जामिनर क्या लिख दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए इनकरेक्ट लिख सकते हैं। तो फिर इसका आंसर कौन सा आता है, डी आता है ना, इनकरेक्ट। मतलब गलत कौन सी है, और गलत तो कोई भी नहीं है दोनों में से, दोनों के दोनों क्या है, अपने आप में सही है। तो फिर इसका आंसर डी आता। हर चीज का आपको बच्चों बारीकी से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ट्रायंगल में एस माइनस ए बाय 5, एस माइनस बी बाय 6 और एस माइनस सी बाय 7 बच्चों आपको क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तीनों चीज़ें इक्वल दे रखी है। तो आपको कोस सी की वैल्यू बतानी है, और एस क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर होता है। बहुत आसान है। एक बात बताओ, तीनों साइड अगर आपको पता लग जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों साइड की अलग अलग वैल्यू आपको पता लग जाए, तो कोस सी निकाल सकते हो ना कोसाइन रूल से। एस माइनस ए अपॉन 5, एस माइनस बी अपॉन 6
और s माइनस सी अपॉन 7 इक्वल है, मैं कहता हूँ इसको लेट कर लो, क्या है ये k है। और मैंने आपको बोला था कि आपका जो मन करे k को वो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्या मान लो, इसको 1 मान लो। ऐसा मानने से आसानी क्या होगी पता है, s माइनस ए की वैल्यू कितनी 5, s माइनस बी की वैल्यू कितनी 6 और s माइनस सी की वैल्यू कितनी 7। तीनों इक्वेशन को एक बार जरा ऐड करना, ऐड करोगे तो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। अच्छा, अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बच्चों, s क्या होता है, s सेमी पेरीमीटर होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया आपका 2s आ गया, तो यानी कि 3s माइनस के 2s इज इक्वल टू 18। s बच्चों 18 आ गया। s का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ना, सेमी पेरीमीटर होता है। क्योंकि s आ गया ना तो यहाँ से a आ जाएगा। बोलो a कितना आ गया आपका, s 18 है तो 18 में से 5 घटाओगे तो a कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ से b कितना आएगा, बोलो 18 में से 6 घटाओगे 12 आ गया। और c कितना आएगा, 18 में से 7 माइनस करोगे कितना आ गया 11। तीनों साइड आपकी आ गई बच्चों क्या, 11, 12 और 13। आपको निकालना है कोस सी। कोस सी का फॉर्मूला होता है ना, कोस सी का तो ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर देखो 13 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 144 और सी स्क्वायर यानी कि 121 और नीचे क्या है आपका 2 इंटू ए और इंटू बी। बी कितना है आपका बच्चों 12 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर आपका आएगा 192, नीचे आएगा 2 इंटू 12 इंटू 13। आप इसको सोल्व कर दो, देखो 12 पे काटोगे कितने पे कटेगा, ये 12 1 जा 12 6 जा और ये 8 पे कट गया। आंसर कितना आ गया आपका फाइनल बच्चों 8/13। 8/13 सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका, आपको आंसर निकालना है इसका। देखो इसका क्या निकालना है बच्चों, आंसर निकालना है। तो एक तरीका तो है इस ट्रायंगल को आप क्या मान लो, इक्विलेटरल मान लो। मेथड 1 क्या कहता है, लेट कर लो ट्रायंगल ए बी सी कैसी है, इक्विलेटरल है। और हर एक साइड को आप कितना मान लो 2 मान लो, है ना। हर एक साइड को मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया। तो बोलो अपना आंसर क्या आ गया, बी प्लस सी यानी कि 2 + 2 4 कोस ए यानी कि कोस 60। अच्छा फिर सबका आंसर ये होगा, इसका भी और इसका भी, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 12 कोस 60 आ गया क्या, 12 कोस 60 और कोस 60 तो 1/2 होता है। 12 इंटू 1/2 यानी इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया बच्चों, क्या आ गया 6 आ गया। अब बोलो 6 कौन देगा आपको, पहला ऑप्शन और ये तो रिजेक्ट ही हो गया। ए प्लस बी प्लस सी हर एक साइड को आपने 2 माना है, तो बच्चों ये तो 2 + 2 + 2 6 तो यही हो गया, 6 2 12 हो गया। तो यही हो गया ना बस, 2 + 2 + 2 यानी कि कितना हो गया बच्चों 6। देखो कितना आसान तरीका था। मेथड 2 देख लो, मैंने आपको प्रोजेक्शन रूल बताया था, प्रोजेक्शन फॉर्मूले इसके अंदर वो लगा सकते हो कैसे। आंसर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करना जरा, बी कोस ए और प्लस में सी कोस ए और सी कोस बी प्लस ए कोस बी और ए कोस सी और प्लस में सी बी कोस सी, ये आ गया। अगर प्रोजेक्शन रूल या प्रोजेक्शन फॉर्मूले आपको ध्यान है तो बच्चों बी कोस ए है तो ए कोस बी होना चाहिए, है ना। ये रहा ए कोस बी, तो मैं कहता हूं इनको इकट्ठा लिखो, बी कोस ए प्लस ए कोस बी। और फिर अगर सी के साथ कोस ए है तो ए के साथ कोस सी होना चाहिए ना। देखो ये रहा ए के साथ कोस सी, सी कोस ए है तो ए के साथ क्या होना चाहिए आपका कोस सी होना चाहिए। फिर ये सी कोस बी है तो बच्चों बी कोस सी होना चाहिए, ये है अपने पास। अब आपको अगर ध्यान हो तो ये क्या होता था, ये क्या होता है पता है, सी की वैल्यू होती है ये सी की। यहाँ पे सी और ए दोनों है तो ये किसकी वैल्यू होती है बी की। यहाँ सी और बी दोनों है तो क्या गायब है ए। तो आंसर क्या आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करके भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कहने का ये है कि आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बच्चों तीनों साइड दे रखी है, अब ध्यान से देखना। टेंजेंट c/2 निकालना है। टेंजेंट c/2 का फॉर्मूला याद करो क्या होता था, टेंजेंट c/2 का। मैंने आपको टेंजेंट के अंदर फॉर्मूले बताए थे ना, हाफ एंगल फॉर्मूले याद करो, टेंजेंट c/2। और इसका सबसे इजी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टेंजेंट c/2 का फॉर्मूला देखो, एक तो बेसिक फॉर्मूला होता है बच्चों ये कि s माइनस ए एस माइनस सी है ना यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो और नीचे क्या होता था s इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। या तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, s कितना है बोलो यहाँ पे a प्लस बी प्लस c/2। सब कुछ आपको दे रखा है, 13 14 15 अपॉन 2 करोगे 21 आएगा।
इसके अंदर वैल्यू पुट करो। 21 में से एक बार a माइनस करो और एक बार b माइनस करो, और 21 इंटू 21 में से एक बार c माइनस करो, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8 7 नीचे 21 और 6, आप इसको सोल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2/3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड आप याद करो, टेंजेंट c/2 का दूसरा मेथड क्या होता था? ऊपर ट्रायंगल का एरिया, नीचे s इंटू, अगर c है तो बच्चों s माइनस सी होता था, a है तो s माइनस ए होता था, ट्रायंगल का एरिया। बट प्रॉब्लम ये है ना कि 13 14 और 15 साइड है, ये राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया पहले आपको किससे निकालना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा फिर मेथड ये अपना डायरेक्ट ही ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तीनों साइड आपको दे रखी है, ए बी और सी, साइन a/2 निकालना है। एक मेथड तो क्या बच्चों, साइन a/2 का क्या फॉर्मूला? साइन a/2 का फॉर्मूला लगाना जरा। साइन a/2 का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, रूट ऑफ s में से a नहीं माइनस करना, एक बार b माइनस करना है, एक बार c, और नीचे b और c की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ध्यान आ गया ना? वेयर s कितना होगा बताओ? तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया? 36 आ गया आपका। कितना आ गया बच्चों? ये 36। तो सोल्व करो। 36 में से आपको a माइनस नहीं करना, b और c करना है। मतलब एक बार 24 माइनस कर दो, एक बार 30 माइनस कर दो, नीचे b इंटू सी, यानी कि 24 इंटू 30। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। 36 में से 24 गए 12, ये 6, ये आ गया आपका 24 इंटू 30। अच्छा, ये 72 होता है, 3 पे कट गया, 3/30 कितना होता है? 1/10, तो यानी कि 1/√10 आ गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले लगाते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 56 कराया था, सेम है। आपको ए बी सी तीनों वैल्यू दे रखी है, उसमें भी ये 3 वैल्यू दे रखी थी। टेंजेंट a/2 निकालना है। देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ क्या निकाला था? टेंजेंट c/2, और ये स्टेटमेंट है। यहाँ क्या निकालना है बच्चों? टेंजेंट a/2। टेंजेंट a/2 का फॉर्मूला बोलो। टेंजेंट a/2, मैंने क्या बोला? s में से a नहीं माइनस करना, b माइनस कर दो, c माइनस कर दो, और नीचे नीचे क्या करते हैं सोचो? s इंटू, नीचे s माइनस ए है ना, नीचे s माइनस ए। तो वही सेम क्वेश्चन, आप फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, आपको बच्चों ये चीज़ इक्वल दे रखी है इसके, तो c की वैल्यू बतानी है। तो c की वैल्यू बतानी है, बता देंगे। s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इक्वल टू दे रखा है s इंटू एस माइनस सी। आप जरा याद करो कि ये तो फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं इसको भी नीचे उठा लूँ। बोलो, ये कर सकता हूँ ना मैं? और दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दूँ क्या? ऐसे, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए बच्चों। ये किसका फॉर्मूला होता है? याद करो, अभी तो किया था हमने। टेंजेंट c/2 का होता है क्या ये टेंजेंट c/2 का फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू 1। और c/2 1 कब होता है? टेंजेंट 45, यानी कि c/2 आ गया 45, तो c कितना आएगा बच्चों? 90। c आ गया आपका 90 डिग्री आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना था कि इधर लेके आना था। वो कब कर पाओगे? जब आपको फॉर्मूला दिमाग में होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इस ट्रायंगल में आपको बच्चों 2s की वैल्यू दे रखी है। ये देने की जरूरत ही नहीं है, 2s यही तो होता है भाई। s क्या होता है आपका? a प्लस बी प्लस c/2 होता है, तो अंडरस्टूड है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 2s होएगा। ये तो आपको दे चाहे ना दे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी एक्स इंटू बच्चों साइन स्क्वेयर a/2 आपको दे रखा है। तो आपको है ना x निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों? x निकालना है। आप साइन a/2 का फॉर्मूला बता दो आप तो मेरे को बस। साइन a/2 क्या होता है? साइन a/2 क्या होता है? रूट ऑफ, मैंने कहा था a नहीं माइनस करना, b माइनस करो, c माइनस करो, और नीचे क्या लिखो? bc। ये तो करते हैं। तो साइन स्क्वेयर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा, बस s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। ये हो गया s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, दोनों तरफ से s माइनस बी एस माइनस सी कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच गया 1, वहाँ बच गया x अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x किसके इक्वल आ गया? बी सी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने क्या आपको फॉर्मूले याद करवाने के लिए दिए हैं, ताकि सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाए एक बार के लिए। इस क्वेश्चन में देखो, 2 इंटू ए साइन स्क्वेयर c/2 प्लस सी साइन स्क्वेयर a/2, आंसर निकालना है आपको। बहुत आसान है। 2 इंटू ए
साइन स्क्वेयर सी बाई टू। पहले तो आप मेरे को साइन सी बाई टू का फॉर्मूला बता दो, क्योंकि स्क्वेयर है, स्क्वेयर का मतलब तो मैं अंडर रूट नहीं लगाता, ठीक है। साइन सी बाई टू का फॉर्मूला, एस में से सी नहीं माइनस करना है ना, ए करना है, बी करना है और नीचे ए भी करते हैं ना, ये तो आपको ध्यान हो गया अब तो। सी इंटू साइन स्क्वेयर ए बाई टू का, एस में से ए माइनस नहीं करना, बी माइनस कर दो, सी माइनस कर दो और नीचे क्या लिख दो, बी सी लिख दो, ठीक है, हो गया। अब आगे कैसे सोल्व करोगे, ए से ए कैंसिल कर दो, सी से सी कैंसिल कर दो, क्या बच गया, टू इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय बी, और यहाँ पे टू से ये भी मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाय बी, ये हो गया। बोलो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से आप ये बताओ क्या कॉमन आ गया, तो टू कॉमन आ गया, नीचे से बच्चों बी कॉमन आ गया और ऊपर से एस माइनस बी कॉमन आ रहा है ना, तो बच गया एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, ये बच गया। टू बाई बी इंटू एस माइनस बी, और ये क्या होता है, ये बोलो एस माइनस ए माइनस सी, और एस क्या होता है बच्चों, एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, एस यानी कि होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अच्छा इसको है ना, या तो आप इतना ही कर सकते हो, ये लो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट क्वेश्चन आसान है, एस को क्या लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू लिख दूँ क्या, बोलो ये लिख दूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो इस क्वेश्चन पे टू बाई बी इंटू एस माइनस बी, यहाँ क्या बच गया, एलसीएम लोगे तो ए ये आएगा माइनस का टू ए और माइनस का टू सी, तो बी माइनस का ए और माइनस का सी बच जाएगा क्या, ये बचेगा है ना, बी माइनस ए माइनस के सी। अब आप किसको क्या लिखोगे, अब आपको है ना एस माइनस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब आप बच्चों एस माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, या हमने कोई मिस्टेक की है, हमने ऊपर से एस माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया एस माइनस ए और यहाँ क्या बच गया एस माइनस सी, सॉरी ये एस और एस कितना होता है, टू एस होता है ना, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया एस, तो ये टू एस होगा है ना, तभी कैलकुलेशन ये लेंथी लग रही थी, ये एस प्लस एस को हमने एस लिख दिया, बट लिखना क्या चाहिए था टू एस। अब देखो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया बस, टू बाई बी इंटू एस माइनस बी, ये टू एस क्या होता है, टू एस बच्चों ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, टू एस होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, तो ये ए सी कट के बी बच गया और बी से ये बी भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया अपना टू इंटू एस माइनस बी आ गया। बट ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कुछ और ही है, तो कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, आंसर क्या आ गया अपना टू इंटू एस माइनस बी आ गया। एस का फॉर्मूला पुट कर दो, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, टू एल्शियम ले लो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का टू भी हो जाएगा, टू से टू कट गया, ए प्लस सी और माइनस के क्या आ गया बी, ये ऑप्शन है ए प्लस सी माइनस के बी, ए प्लस सी ऑप्शन, आंसर क्या है अपना ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी रहा ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या है साइन सी बाई टू और साइन ए बाई टू का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ टू वन बाई टू के इक्वल दे रखी है, तो ए बी सी किस में होगी, एपी में होगी, जीपी में होगी, या कुछ भी नहीं होता, आपको निकालना है, सिर्फ आपको टेन ए बाई टू का फॉर्मूला पुट करना है, टेन बी बाई टू का फॉर्मूला पुट करना है, बस ये तो अंडर रूट में होते हैं ना, तो आप मेरे को बोलो टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू का होल स्क्वायर कर दूँ मैं, और इक्वल टू वन बाई टू का होल स्क्वायर कितना होता है वन बाई फोर। टेन ए बाई टू का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ऊपर एस में से ए नहीं माइनस करना, बी करना है, सी करना है, और नीचे बच्चों क्या होता है एस इंटू, और अब की बार एस में से ए माइनस करना है, ये तो फॉर्मूला होता था। ऐसे ही टेंजेंट स्क्वायर सी बाई टू का सी माइनस नहीं करना, ए माइनस कर दो, बी माइनस कर दो और नीचे एस इंटू, नीचे सी माइनस कर दो, और इक्वल टू क्या दे रखा है वन बाई फोर। अब जो कटता है उसको काट दो, एस माइनस ए कट गया, एस माइनस सी कट गया, ऊपर क्या आ गया बच्चों एस माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे एस का स्क्वायर, तो इसका इकट्ठे का स्क्वायर कितना आ गया बोलो वन बाई फोर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, एस माइनस बी अपॉन एस कितना आ गया बच्चों आपका वन बाई टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना बस, एस माइनस बी तो क्या होता है, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, और टू एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, यहाँ से टू एल्शियम लोगे तो ये आएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी माइनस के टू बी,
और a प्लस बी प्लस में c आ जाएगा। आप इसको सोल्व करो, a प्लस सी माइनस के b और उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2a प्लस 2b प्लस में 2c। तो ये a उधर जाएगा तो a बच जाएगा, b प्लस हो जाएगा और c माइनस हो जाएगा, तो प्लस का क्या बच गया, c। अब बता दो ये कंडीशन जब होती है तो ए बी सी किस में होते हैं, कोई भी सीरीज नहीं बन रही ना, ये तो कोई भी सीरीज नहीं बन रही, बस इसमें आप चेक कर लो। ये माइनस बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ए और सी प्लस है तो ए और सी बच जाएंगे सिंगल सिंगल, और बी माइनस है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए पी जी पी एच पी में से कुछ भी नहीं है। एक बार के लिए बस ये 1/2 आ गया था ना आपका, 1/2 2s माइनस 2b। आंसर तो सही है, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन ये सही है लास्ट में या गलत है। आंसर तो इसका नन ऑफ दीजिए आएगा, ए पी जी पी एच पी कुछ नहीं बनेगी। एस माइनस बी और डिवाइड बाय एस इज इक्वल टू, ये सॉरी ये मेरे को इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2s नहीं आएगा है ना, यहाँ से ये 2s नहीं आएगा बल्कि s/2 आएगा। ये यहाँ से दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। ये बच्चों देखो, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे की थी ना, तो s माइनस बी इंटू 2 होना चाहिए था है ना, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 नहीं होगा। तो बस अब इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस के बी, और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 2 एल्शियम लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस के 2b, और नीचे क्या है बच्चों 2, और एक 2 बाहर भी तो है ना। तो अब एक 2 कट जाएगा, एक 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा, देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस के 4b और इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आ गया। इधर लेके आओ a प्लस सी और b उधर है ही, ये 2b में से 4b गए माइनस 2b और ये माइनस 2b उधर आके क्या होगा, प्लस 2b। a प्लस सी किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3b के इक्वल आ गया। अगर 2b होता ना ये तो ए बी सी ए पी में हो जाते, बट अब नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो, 63rd क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट b माइनस सी बाई 2 निकालना है। तो आपको b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने क्या याद करवाया था आपको, b माइनस सी है तो b माइनस सी लिखो, b प्लस सी लिखो, और कोट लिखना है, बी सी को छोड़ के क्या बच गया, a/2, बस खत्म क्वेश्चन। ऊपर b माइनस सी बोलो, ये b है ये c है, माइनस करोगे तो 2 आएगा, ऐड करोगे तो बच्चों 2√3 आएगा, और कोट ऑफ अगर a 60 है तो ये कितना हो गया 30, और कोट 30 आई थिंक कितना होता है आपका, √3 होता है, √3 से √3 कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आसान क्वेश्चन था। ये क्या कहता है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 5, 12 एंड 30। आपको पता है 5, 12 और 13 जो साइड होती है वो राइट ट्रायंगल की होती है, 5, 12 और 13। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इन दोनों साइड को ऐड करके हाइपोटेन्यूज माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड, 4/2, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और अगर ये नहीं लगाना चाहते तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाई एस। डेल्टा कितना होता है, एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एस क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 60, नीचे कितना आ गया बताओ 30। 60 को 30 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आ गया 2। आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं भी आता तो ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। बट ये जो फॉर्मूला है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2 इज इक्वल टू इन रेडियस, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, राइट ट्रायंगल के लिए, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ही तो हाइपोटेन्यूज नाम की चीज एग्जिस्ट करती है ना। इसमें देखो सरकम रेडियस निकालनी है आपको, एक ट्रायंगल जिसकी साइड ये है बच्चों, जिसकी साइड ये है, फिर आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है ना। और राइट ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, ठीक है। 5 का हाफ यानी कि 2.5, ये 2.5 आ गया। बट बेसिक मेथड भी देख लो, मैं कहता हूँ आपको बच्चों आना सब कुछ चाहिए मैथ में, फिर एग्जाम में कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे कि हाँ हम कोई भी क्वेश्चन आएगा ना सोल्व कर देंगे, चाहे बेसिक मेथड चाहे डायरेक्ट प्रॉपर्टी। बेसिक मेथड में कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। ये मेथड किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, ये वाला मेथड। तीनों साइड के ऊपर करो मल्टीप्लाई,
डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया, एरिया कितना होता है इसका 6 होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 3 4 जा 12, ये 2 पे कट गया, 5/8 आ गया, 5/4 इंटू डेल्टा, 3 इंटू 4 इंटू 5, नीचे 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा कितना है बच्चों 6, 3 चौके 12, ये 2 पे काट दिया मैंने, तो ऊपर कितना बच गया आपका 5, और नीचे ये 4 4 बच गया, और है ना, ये 4 कहाँ से बच रहा है, कहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, 3 4, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, नीचे 2 नहीं आएगा ना, 3 4 जा 12, ऊपर 2 आएगा, तो ये कटेगा 5/2, तो कितना आंसर आ गया आपका 2.5। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको कहता है इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालनी है एक ट्रायंगल की जिसकी हर एक साइड 6 सेंटीमीटर हो, मतलब इक्विलेटरल है ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बच्चों आर का फॉर्मूला याद है क्या आपको, क्या होता था, a/2√3 होता था। क्या है बच्चों, a/2√3, a/2√3 है, तो a/2√3 करोगे तो 6/2√3 यानी कि 3/√3, और 3/√3 कितना होता है √3, और कैपिटल आर क्या होता है, ट्वाइस होता है ना इसका स्मॉल आर का, तो कितना हो जाएगा 2√3, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बट मैं कहता हूँ अगर ये भी मेथड आपको नहीं आता तो बेसिक मेथड हर जगह काम करेगा। स्मॉल आर क्या होता है बोलो, स्मॉल आर होता है आपका डेल्टा बाय एस, और डेल्टा मतलब एरिया, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है इक्विलेटरल का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, बच्चों तीनों साइड 6 है, तो तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ये क्या आ गया आपका 9, √3/4 इंटू 9 इंटू 6 6 जा 36, और ये 36 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3 बच गया, और कैपिटल आर निकालोगे तो क्या होता है ABC/4 डेल्टा, ABC का मतलब तीनों साइड की मल्टीप्लाई 4 इंटू डेल्टा, एरिया, एरिया क्या होता है √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब देखो ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कट गया, क्या आ गया आपका आंसर 6/√3, √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, 6√3/3 यानी कि कितना आ गया 2√3। देखो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बता दिए, मैंने आपको जो बेसिक मेथड होते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर का उससे भी बता दिए। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर, बट क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए 100%। 67 क्वेश्चन, 3 साइड की लेंथ दे रखी है, ये जैसे ही आपको दिखेगा ना आपको पता लग जाएगा कि ये तो राइट ट्रायंगल है। ये क्या है बच्चों राइट ट्रायंगल है, ये है ए बी और सी, 9 12 और 15 आपको निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द लॉन्गेस्ट साइड, बच्चों लॉन्गेस्ट साइड इसकी हाइपोटेन्यूज है ना, तो कहता है ये जो मीडियन है ना, ये जो मान लो मीडियन है आपकी बी से लेके डी, इसकी लेंथ बतानी है। तो राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस वाली मीडियन आपको निकालनी है ना, तो वो हाइपोटेन्यूस का क्या होता है बच्चों हाफ होता है, हाइपोटेन्यूस का क्या होता है हाफ। मैं इसकी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में लिखवाता हूँ ना, ये आप अपनी नोटबुक में एक साइड में लिख लो, एक ही यानी कि पेजेस के ऊपर सारी चीज़ें एक ऑर्डर के अंदर, ताकि एक ही बार में पढ़ सको आप उसको। राइट ट्रायंगल में अगर मान लो ये हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, ये हाइपोटेन्यूस का क्या है बच्चों मिड पॉइंट है। आप ध्यान से सुना, मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको, मिड पॉइंट ऑफ ए सी हाइपोटेन्यूस का। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मिड पॉइंट है ना, ये ए से बी से और सी से इक्वी डिस्टेंट होता है। डी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ डी की डिस्टेंस आप ए से निकालो, डी की डिस्टेंस आप बी से निकालो, या डी की डिस्टेंस आप सी से निकालो, तीनों क्या होती है इक्वल। इसका रीजन ये होता है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, और ये ए सी को अगर मैं डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो बताओ क्या ऐसा सर्कल नहीं बनेगा क्या? क्योंकि आपने छोटी क्लासों से प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का एंगल मेरे को पहले ही पता है, तो इसका मतलब ये एसी पक्का डायमीटर बना होगा, तभी तो ये सेमी सर्कल बनेगा ना। अब ये सेंटर है, अगर ये बच्चों सेंटर है तो क्या ये तीनों रेडियस नहीं होगी क्या, बोलो रेडियस होगी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर ये डी मिड पॉइंट है तो डी ए से बी से और सी से क्या होता है बच्चों इक्वी डिस्टेंट होता है, और मेरे को डी मिड पॉइंट है तो फिर मीडियन क्या होती है ये बी डी तो होती है, और बी डी का फॉर्मूला फिर क्या हो गया बताओ, बी डी का फॉर्मूला ये इसकी क्या होगी रेडियस होगी ना, ये इसकी सर्कल की रेडियस है, और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो हाइपोटेन्यूस बाय 2, और ये सर्कम रेडियस ही तो लेंथ ऑफ मीडियन है, ये यही तो क्या है बच्चों लेंथ ऑफ मीडियन है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दी, मैं आपको समझाऊं भी का कि ये इतनी सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती फिर भी इसका आंसर आएगा, तो आंसर आ गया इसका ये। बट मैंने लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला बताया ना आपको, लेंथ ऑफ मीडियन किसी भी ट्रायंगल की, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो
चाहे ना हो, आप वो भी निकाल सकते हो। क्या तरीका होता है बोलो? पीडी का आप जिस मीडियन की लेंथ निकालना चाहते हो इसकी, उसकी अपोजिट वाली साइड को छोड़ दो। इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है उसका 2 × a² होता था ना, यानी कि ट्वाइस करके स्क्वेयर, 2 × 9²। और जिस साइड के ऊपर मीडियन है उसका स्क्वेयर क्या करते थे आप? माइनस करते थे। बोलो याद है ये तो? और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करें इसको। 2 × 144, 2 × 81 -15 का स्क्वायर होता है 225। ऊपर कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आसान है। 288 प्लस में 162 माइनस के 225। ऊपर कितना आ गया बच्चों? ये 450, 450 में से 225 गया 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15, 15/2 कितना होता है आपका? 7.5। देखो, एक बच्चा ऐसे निकालेगा, एक बच्चे को नॉलेज है कि हाइपोटेनियस के ऊपर जो मीडियन डाली जाती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनियस का हाफ होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस का क्या होता है? हाफ। तो ये स्टार लगा के ये पॉइंट लिख लो। इन ए राइट ट्रायंगल, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू राइट एंगल वर्टेक्स, मतलब राइट एंगल वर्टेक्स से जो मीडियन पास होती है, यानी कि वो हाइपोटेनियस के ऊपर ही होगी। थ्रू राइट एंगल वर्टेक्स, वो किसके इक्वल होती है बच्चों? हाइपोटेनियस बाय 2 होती है। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको कुछ ना सोल्व करना पड़े, सीधा आप आंसर बताओगे 7.5। अब इस क्वेश्चन में देखो, द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10, फाइंड इट्स एरिया। ट्रायंगल का एरिया बताना है बच्चों, और साइड नहीं दे रखी, गलती से साइड मत मान लेना, ये मीडियंस दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 मीडियंस। इन मीडियंस से जो ट्रायंगल बनेगी बच्चों उसका एरिया कितना है? ये देखो, राइट ट्रायंगल है ना, 6, 8, 10, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 24 आ गया। लेकिन हमें तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने क्या बोला था? मीडियन वाली ट्रायंगल का एरिया का 4/3 होता है, ये है ना, 4/3 होता है। तो 8 4 जा कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस दे रखी है 3, एक्स रेडियस बतानी है। मैंने आपको बताया था इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस का रेशियो बच्चों कितना होता है? 1:2:3। तो आपको दे क्या रखा है? इन रेडियस, मतलब कि ये वैल्यू दे रखी है आपको। अगर एक की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी ना, मतलब ये एक है तो ये 3 होती है, 3 गुना होती है एक्स रेडियस, तो ये 3 है तो ये 9 हो जाएगी। आंसर कितना आएगा? 9। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है आपको, आपको सर्कम रेडियस निकालनी है। आप बता दो मेरे को सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओ, ABC अपॉन में 4 डेल्टा होता है ना। अब सिर्फ बात क्या रहेगी बोलो? A इंटू बी इंटू सी, आपको सब पता है। 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? एरिया। अब एरिया नहीं पता आपको, एरिया निकाले। 9th क्लास का क्वेश्चन है कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया इस ट्रायंगल का क्या होगा? एस निकालो पहले तो। 13 + 14 + 15/2, 21 आ गया। एरिया क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि तीनों साइड को एक एक बार क्या कर दो? माइनस कर दो। एक बार 13, एक बार 14 और एक बार 15। 21 में से ये माइनस करोगे 8, ये करोगे 7 और ये करोगे कितना आएगा बच्चों आपका? 6, 7 8 6। 21 को क्या लिख दो? 7 × 3। 8 को लिख दो 2 × 2 × 2 और ये 7 इंटू में 6 है। ठीक है, अब देखो क्या क्या बाहर आएगा। 7 और 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 3 2 जा 6 और एक 6 ये रहा, 6 बाहर आ जाएगा। 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया बच्चों? 84। तो यहाँ पे रख दे वैल्यू 13 14 15, 4 × 84। अब जो कटता है वो काट दो और बाकी आंसर आ गया बस आपका 14। 6 जा और किस पे कटेगा? 3 5 जा और 3 2 जा, 13 5 जा होता है 65 और 4 2 जा कितना हो गया? 8। 65/8 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बच्चों कुछ भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों साइड की लेंथ आपको दे रखी है। देखो ट्रायंगल बना लो, इसकी लेंथ कितनी है? 2√5, इसकी लेंथ है 2√5, 2√5 भी कर देते हैं इसको, एक ही बात है वो तो। एक 2√10 भी दे रखे ना, 2√5 और एक है 2√10। आपको निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड ये है ना, तो आपको इसके ऊपर जो मीडियन है ना, ये एडी, एडी निकालना है बच्चों, एडी।
एडी का फॉर्मूला बताओगे आप? क्या होता है एडी का फॉर्मूला? मैंने बताया था आपको ना, आप इसको चाहो तो ऐसे नाम दे दो ना, ये ए है, ये बी के सामने बच्चों बी है, और ये सी के सामने सी है। एडी निकालनी है तो ए को छोड़ के 2b² प्लस 2c² माइनस a² डिवाइड बाय क्या होता है 2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू b², बी का स्क्वायर बोलो 4 4 5 जा 20, 2 इंटू सी का स्क्वायर भी 20 आएगा, और ए का स्क्वायर कितना आएगा 40, ये आ गया, और नीचे 2। अच्छा ये 40 से 40 कट गया, 40 बच गया, 40 होता है 4 इंटू 10, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 से 2 कटेगा, आंसर कितना आएगा √10। तो √10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर दिस। जो तीनों साइड आपको दे रखी है, इन रेडियस का फॉर्मूला, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा बाय एस, यही होता था ना। डेल्टा क्या होता है आपका एरिया, और एस क्या होता है बच्चों सेमी पेरीमीटर। तो आप खुद निकाल लो, एरिया बिल्कुल आसान है, तीनों साइड अगर आपको दे रखी हो तो ट्रायंगल का एरिया पहले निकालते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस तो निकाल ही लोगे, तीनों साइड को ऐड करोगे और 2 से क्या करोगे बच्चों डिवाइड करोगे, तो एस अपना कितना आएगा 10 प्लस 21 प्लस 17 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये होता है 38 19 24 आ जाएगा, है ना, एस आएगा 24। 24 में से एक बार 10 माइनस करोगे, एक बार 21 माइनस करोगे, और एक बार 17 माइनस करोगे, ठीक है। तो ये सोल्व करोगे, ये आंसर आएगा आपका 84, 84 आ जाएगा। सो आर निकालना है आपको डेल्टा बाय एस, यानी 84 बाय 24 कितने पे कटेगा 12 पे कटेगा, 12 7 जा और 12 2 जा, आंसर कितना आएगा बच्चों 7/2 आ जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था।